हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। What a joy once again to see you through this program in the name of Jesus Christ. कितना आनंद का विषय यह है कि यीशु मसीह के नाम में इस कार्यक्रम में आपको एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं। One more chance for us to look into the word of the Lord and receive the power of God in our soul, spirit and bodies. और एक बार हम लोग को यीशु का वो सुযোগ मिल रहा है कि यीशु मसीह को हम लोग और एक बार देखने के लिए, और उसी से हम लोग जो शक्ति मिलेगा हम लोग का आत्मा, प्राण और शरीर को वो आशीष से भर देगा। I believe every week you are watching the program through the TV and are getting blessed. और मैं विश्वास कर रहा हूँ इस कार्यक्रम को आप देखते आ रहे हैं और इसी से आशीष आपका जीवन में आ रहा है। As the days pass by, you will see the wonders of the Lord, wonder-working power of God manifesting in your own life, and you will be a testimony for the name of Jesus. और जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा और आपका जीवन में नया नया दिन आएगा, यीशु मसीह का आश्चर्य कार्य आपका जीवन में बहुत सारे आनंद से भर देगा। So continue to listen and be blessed. और आप इसी कार्यक्रम को देखते देखते आए हैं और आप देख रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को आप देखें और बहुत सारा आशीष पाए। God loves you. प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। Anybody in the whole world may leave you, but God will never leave you. इस संसार में सब कुछ आपको छोड़ के चला जाएगा, पर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। He said, I will not leave you nor forsake you. क्योंकि उसी ने अपनी बच्चन से ये बताया कि वो कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं भूलेगा। He is true, my friend. और वो सच्चाई परमेश्वर है मेरे प्रिय बंधु। I am a witness and brother is a witness for that. और मैं उसी का एक गवाही हूँ और मेरा भाई भी उसमें एक गवाही है। So okay, let us take a passage from John's Gospel 4:43 to 54. और हम लोग आज देखेंगे यूहन्ना उसका 4 उसका 43 से और 43 से उसका अंत तक। This is an incident, Jesus healing a nobleman's son. और ये एक घटना घटी थी, एक प्रभु यीशु मसीह ने एक राज कर्मचारी का पुत्र को चंगाई किए थे। Let's see what was happening here. आइए देखते हैं क्या उस समय वह हुआ था। Verse number 43. और 43 पद में ये लिखा गया, Now after 2 days he departed thence and went into Galilee. फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहाँ से निकलकर गालील को गया। For Jesus himself testified that a prophet had no honor in his own country. क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। Then when he was come into Galilee, the Galileans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast, for they also went unto the feast. जब वो गालील में आया तो गालील आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वो भी पर्व में गए थे। So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine, and there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. तब वो फिर गालील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को द्राक्षारस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। When he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him and besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. वो ये सुनकर कि यीशु यहूदी से गालील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, you will not believe. यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। The nobleman said unto him, Sir, come down ere my child die. राजा का कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। Jesus said unto him, Go thy way, thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की और चला गया। And as he was going down, his servants met him and told him, saying, Thy son liveth. वो मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आया और मिला
और कहने लगा, तेरा लड़का जीवित है। Then inquired he of them the hour when he began to amend, and they said unto him, Yesterday at the 7th hour the fever left him. उसने उससे पूछा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, काल 7वां घंटे में उसका ज्वर उतर गया। So the father knew that it was at the same hour in which Jesus said unto him, Thy son liveth, and himself believed and his whole house. तब पिता जाना गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। This is again the second miracle that Jesus did when he was come out of Judea into Galilee. ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। Now in this passage we come across a beautiful incident when a nobleman was pleading for the life of his very son. हम लोग जो पद उसमें हम लोग अभी पढ़े हैं, उसमें एक देखे हैं कि राज कर्मचारी का पुत्र ने कैसे यीशु मसीह का चंगाई पाया। When Jesus came into Galilee one more time, that was his agenda to meet this man. और यीशु मसीह ने जब गलीली को आए दूसरा बार, और उसी का एक काम का एक समय था, उस समय वो आया था, उसी को मिला। There was a king, or would call him as a nobleman. His son was seriously ill unto death. और उस समय एक राजा थे और उसका एक कर्मचारी थे जिसको हम लोग राज कर्मचारी बोले हैं, और वो राज कर्मचारी का पुत्र उस समय बीमार था। And he was actually seeking Jesus that he would come down to his house and heal him. और वो राज कर्मचारी ने और यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, और वो चाहता था कि यीशु मसीह उसका घर आए और उसका पुत्र को चंगाई करे। And this disease was a very serious one that was taking his son's life away. और वो पुत्र ने जो बीमार में पड़ा था, उसका वो बहुत विपदपूर्ण बीमार था, और वो बीमारी से वो जैसे कि वो मर जाएगा, वो वैसे बीमार था। You know how many diseases are in this world? आप जानते हैं इस संसार में कितने सारे बीमारी अभी फैल रहा है। There are several diseases for which the medicine has not even been discovered. और बहुत सारे बीमारी ऐसा है जिसका कोई भी दवाई अभी तक नहीं निकला। So people try one medicine or the other medicine, this and that, and then by fluke or luck, if the disease is healed, that man lives. Otherwise, doctors will just give up the case. और बहुत सारे दवाई नहीं निकलने से और क्या होता है, लोग इधर से उधर और कहाँ पर चंगाई का दवाई मिलेगा, और उन लोग घूमते रहे हैं, परंतु उन लोग को नहीं मिलता है। जब भाग्य होता है तो उन लोग बच जाएंगे, नहीं तो नहीं, डॉक्टर बोलता है कि यहाँ से तुम दूसरा जगह जाओ। What do you understand? This world is full of evil, my brother and sister. प्रिय भाई और बहनों, आप क्या समझते हैं, इस संसार में पूरा मंद का शक्ति उसमें घिरा हुआ है। So many diseases, sicknesses, accidents, suicides, rape and killing, murders, hatred, vengeance, violence, etc. बहुत सारे बीमारियां, आत्महत्या, भयंकर का काम और रेप और व्यभिचार और दुष्टता और मंद काम इस जगत में भरा हुआ है। People say the olden days are better than these days. लोग ऐसे बता रहे हैं कि पुरातन का समय अभी का समय से बहुत अच्छा था। No, no, no. The olden days were like that, and sin is increasing day by day. नहीं, ऐसे नहीं, पुरातन समय भी ऐसे था, परंतु अभी जो समय है उसमें पाप बढ़ते आ रहा है। The world is full of sins and dirty things. इस संसार में पूरा पाप भरा हुआ है और दुष्टता भर गया है। Very painful. ये बहुत कष्टदायक है। How many people have lost things in this world? कितने सारे लोग अपना जीवन को उसे खो देते हैं। How many people have lost their loved ones in this world? कितने सारे लोग अपना प्रियजन को भी उन लोग नहीं मिल पाते हैं। World can bring nothing good for you and for me. इस संसार में आपको और मेरे लिए कुछ अच्छा ही चीज मिलने वाला नहीं है। We are sick of human words and human promises and human relations sometimes. और बहुत बार ऐसे दिखा गया कि हम लोग मनुष्य के ऊपर निर्भर करते हैं, उसका आज्ञा को पालन करते हैं और उसका पीछे हम लोग चलते हैं। How many diseases, my brother and sister?
कितने सारे बीमारियां हैं मेरे प्रिय भाई और So बहन। one such problem is here, that the boy of this nobleman, the son of the nobleman, was struck with a mysterious fever. और उसका जो जोर था ये राजकर्मचारी का पुत्र का एक भयंकर रूप में था And he was dying. और वो मरने के जा रहा था। Today, how many fevers are there? आज इस जोर का कितने सारी बुखार का कितने सारे लोग उसमें घिरा हुआ है। Different types of fevers, like you have dengue fever, rat fever, swine flu, so many things in this world. आप आज सुनते आ रहे हैं कितने सारे वो बुखार है जो जोर उसको बोलते हैं, और कितना डेंगू फीवर और स्वाइन फ्लू और कितने सारे उसका बीमारी हुआ है। Chikungunya. चिकनगुनिया और एक है। And these fevers really crush the body of a man. और इस तरह का बीमारी ने और शरीर को पूरा नष्ट कर देता है। And all over your bones, body, pain. और हड्डियां और शरीर का हर एक अंग उसमें कष्ट होता आ रहा है। These fevers were not there about 10 years back. और इस तरह का बीमारी 10 साल पहले नहीं था। Those days some flu or some kind of a fever will be there, that will be 1 or 2 days and it would go. और उस समय फ्लू और छोटा छोटा जोर था जो आता था फिर चला जाता था। Today, even a small problem is a very big problem. आज ऐसे हो गया, एक छोटा सा समस्या उससे धीरे से बड़ा हो जाता है। What do you understand from this? और इससे आप क्या समझते हैं? The sin and sicknesses and crime and everything keeps on increasing in this world. और ये पाप और दुष्टता और उसका क्राइम इस संसार में बढ़ते आ रहा है। On one side, there are programs and plans to eradicate all these things. और दूसरा तरफ ये सब चीज को घटाने के लिए जो योजना भी चल रहा है। On the other side, more than they decide and more than they devise the plans of eradication, sin, sickness and crime and all kinds of immorality increases at a very faster rate beyond the control of any human beings. और दूसरा तरफ और जो पाप और जो दुष्टता और जो क्राइम सब है वो उस तो इतना बढ़ जा रहा है कि उसी का कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे। The devil, the enemy of the soul of a man, tries to inflict the bodies of the people with the sin and sicknesses so that he can take the life of a man very quickly and put them in hell. और ये जो शैतान जो मंद आत्मा वो चाहता है कि शरीर में इस तरह का बीमारी लाए और मनुष्य को दुर्बल कर दे और उसी का जीवन का जो आत्मा है उसको वो नरक में ले जाए। Maybe you are afraid of a disease, or you are afraid of something in this world that you are trying to resort even to the help of magicians in your life. और आप शायद इससे सुन के आप डर रहे हैं और उसी से आप जो बीमारी हुआ है उसमें आप डर गए हैं और उसी का साहाय्य आप कुछ जो मैजिक करने वाला हूँ उसका पीछे गए हैं। That's not the solution for you. और वो सब आपके लिए उत्तर नहीं है मेरे भाई। The solution is the Lord Jesus Christ is the solution, and He will set you free. और उसका उत्तर ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने और उसी का उत्तर है और उसी से वो मुक्त देंगे। He is your creator and my creator, and He will set us free and He will make us holy people in this world. वो आपका सृजनहार और मेरे सृजनहार और जो है पवित्र है और हम लोग उसी से वो मुक्ति देंगे। And here you find that this man, when he came to know that Jesus was in the town of Galilee, he came straight to him and pleaded with him for the life of his son. और हम लोग यहाँ देखें और पढ़े हैं कि और प्रभु यीशु मसीह ने गालील शहर को आए और ये राजकर्मचारी ने प्रभु यीशु मसीह को वो मिला और उससे अपना बेटे के लिए वो पुकारने के लगा। Then look at the beautiful answer that Jesus is giving in verse number 48. और आप 48 में देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना सुंदर यहाँ उत्तर दिया है। Then Jesus said unto him, except ye see signs and wonders, you will not believe. और यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। People are looking for signs and wonders. लोग चाहते हैं कि कुछ चिन्ह और अद्भुत काम हो। If I come to Jesus, will anything beautiful happen? Something great will happen? और मैं यीशु मसीह के पास जब आऊँगा क्या मेरा जीवन में कुछ अद्भुत काम होगा और बड़ा काम होगा। So they want to see some chamatkar, right? They want to see some kind of a miracle happen. और उन लोग चाहते हैं कि आने जब आएंगे तो अद्भुत और चमत्कार उनका जीवन में होगा। If a miracle takes place, fine. They just
they're happy and they go away and continue in their own way. और उन लोग जब उनका जीवन में वो चमत्कार और काम अद्भुत काम घटेगा उसके बाद उन लोग वहाँ से चला जाएंगे। I have seen many people coming for prayer. और मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए आते हैं। One small girl came to me, a college going girl came to me one day, एक दिन एक कॉलेज में पढ़ता हुआ एक लड़की मेरे पास आई and this girl was having all over her body all kinds of small pimples like whole body. और उसी लड़की का शरीर में और बहुत सारे छोटा छोटा और चिन्ह था। And this girl was very embarrassed in the college because she cannot expose her hands and very pathetic situation. और उस लड़की को कॉलेज में जब जाता था उसको बहुत शर्म लगता था क्योंकि उसका बदन पर जो चिन्ह था उसको दूसरा लोग देखने से उसको शर्म लगता था। And she came to the worship place and we all prayed. She and her mother came. We all prayed for the mercy of God in the name of Jesus. And for 3 weeks or so she came, and the 4th week it was totally all right. वो लड़की और अपनी माँ के साथ हम लोग का जहाँ उपासना होता है वहाँ आया और 3 बार आया, और चौथा के समय जब हम लोग उसके ऊपर प्रार्थना किए और उसको देखा कि उसका शरीर में वो पूरा चंगाई पा गया। And after 3 weeks her face was so bright and it's full of happiness. और उसी को चंगाई मिलने के बाद उसका बदन पर उसका फेस पर और बहुत सारी खुशी मिल उसको आया। We felt so happy that Jesus touched her and healed her. वो इतना खुशी हो गया कि अपने जीवन में यीशु मसीह और उसको चंगा किया और उसको छुआ। But after that she didn't come. और उसके बाद वो नहीं आ रहा है। Well, that really pained my heart. और ये जब मैं जाना कि मुझे बहुत कष्ट लगा। I am not against these people, but if I myself am getting pain, obviously Jesus also will be pained. और जब मेरा हृदय में ये कष्ट हो रहा है और ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह में भी उसको कष्ट होता She होगा। has seen an outstanding miracle of God there. क्योंकि वो लड़की ने देखा प्रभु यीशु मसीह का एक आश्चर्य कर्म उसका जीवन में। They were telling everybody. और उन लोग सबको बता रहे हैं। Nobody was able to heal. She tried all methods, all clinical methods, all kinds of ointments and tablets, and for several years. वो सबको बता रहा है कि वो हर तरह का दवाई कैसे लेता था, हर तरह का वो चिकित्सक के पास जाकर उसको शरीर को कैसे चंगा करने के लिए चाहता था, कोई उसका जीवन में नहीं चंगा किया। After the college studies, she should get married. और वो कॉलेज पढ़ने के बाद वो शादी करेगा। There is so much of a future for this girl. और वो लड़की के लिए बहुत सारा बड़ा भविष्य है। What will happen to my future? That would have been a deep thinking in her heart. और मेरा भविष्य में क्या होगा जब मैं ऐसे बदन लेके जाऊंगा? Who will marry a girl full of sores? कौन मुझे शादी करेगा जब मेरा शरीर में इतने सारा घाव जैसा और चिन्ह है? Today in this world, even if a girl is perfectly normal, but they will keep looking for several things like they will put some list like the things that we buy in a grocery shop. और आज भी एक लड़की के पास जब सब गुण संपन्न है फिर भी लोग उसका हर एक प्रकृति को उसको परीक्षा में करेंगे। The girl should be fair. और वो लड़की वो साफ होना चाहिए। Girl should be good looking. और वो सुंदर दिखना चाहिए। Girl should be educated very well. और वो लड़की जरूर एक अच्छा शिक्षा होता होगा उसका। Should have a beautiful nose. और उसका नाक भी सुंदर होना चाहिए। Like this, so many conditions. और इसी तरह का बहुत तरह का लोग देखते हैं। If they find one particular thing is absent, they will reject the case. जब देखेंगे वो लड़की के पास में कुछ छोटा सा कुछ कम है उसको वो दूर कर देंगे। This is the world. ये संसार का Now, who will marry a girl, full of sores and white discharges everywhere all through the body? Please tell me. और आप सोचिए कौन इसी लड़की को शादी करेगा जिसका शरीर में चारों तरफ और सफेद चिन्ह है? She came with faith, and the Lord healed her, but she could not continue loving the Lord Jesus. वो विश्वास में आई थी प्रभु के पास और प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया की और उसके बाद वो चंगाई पाया, फिर भी वो नहीं आया। Jesus is very upset with that. और यीशु मसीह को बहुत दुख लगा उसका। Anyway, may the Lord bless this child. और जो भी हो प्रभु यीशु मसीह उसको आशीष से भर दे। Now what I am saying is there are a lot of people like this. और मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इसी तरह का लोग बहुत सारे हैं।
My dear friend, that we are supposed to love the Lord at all times. प्रिय मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग संपूर्ण समय से और हर समय से परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। He doesn't do a magic to bring a healing in your body. वो एक ऐसे जादू नहीं करेंगे कि आपका शरीर में एक चंगाई आ जाए, He does not prescribe any healing to you. और वो एक कोई ऐसे आपको नहीं बताएंगे कि कैसे आप चंगाई पाएंगे। He is God. वो प्रभु है, Therefore, He is the healer. तो इसलिए वो चंगाई करने वाला है। He will not pronounce any healing. वो कभी ऐसे उच्चारण करके चंगाई नहीं करेंगे। He is the healer. वो चंगाई का परमेश्वर है। He is not healing, He is the healer. वो चंगाई नहीं करने वाला है, बट वो चंगाई करने वाला Any परमेश्वर है। disease can be healed. हर तरह का बीमारी उसके पास चंगाई हो जाता है, Deadliest problem can be healed. और मृत्युजनक जो बीमारी है उसके पास सुस्त हो जाएगा। But there is only one condition. हाँ, एक बात है, That's just one condition. एक बात होता है, He said, you must believe Him. और उसी के पास ऊपर हम लोग विश्वास करना होगा। How much belief we have on, on earthly doctors? हम लोग कितना सारे विश्वास करते हैं, जो हम लोग संसार का डॉक्टर के पास जाते हैं, With all our faith we go to them. हम लोग पूरा विश्वास में उसके पास जाते हैं। That's good. वो अच्छा बात है। Even if they give a small tablet, still with so much of faith we take without missing the timing. ऐसे होता है कि वो छोटा सा जब टैबलेट देता है खाने के लिए, हम लोग उसको विश्वास के साथ उसको कोई भिन्न नहीं करके हम लोग उसको खा लेते हैं। All tablets, most of the tablets look white in color, colorless. बहुत सारा टैबलेट देखने के लिए वो क्या होता है ना, वो सफेद होता है। Do you go and test what is inside? आप क्या जाकर उसको चखेंगे कि स्वाद करेंगे कैसे लगता है? No fool will do that. कोई भी बोका ऐसे नहीं करेगा। So by faith we take those drugs. हम लोग उस विश्वास से वो टैबलेट को ले लेते हैं। Why? हम लोग क्यों ऐसे लेते हैं? There is a learned man who says, do this and you will be all right. क्योंकि एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति ने बोला कि वो पढ़ाई लिखाई वाला बोला कि उसको खाओ तुम चंगाई मिलेगा। He knows. I may not know, but he knows. वो जानता है, मैं शायद नहीं जानता हूँ, उसी के बात पर मैं भरोसा करता हूँ। With that faith we take and we are so much satisfied. और उसी विश्वास से हम लोग वो दवाई को ले लेते हैं और हम लोग को संतुष्ट मिलता है। And we trust a human being like this, जब हम मनुष्य होकर ऐसे हम लोग विश्वास कर बैठते हैं, who just studied and made analysis of all diseases and drugs. जो एक व्यक्ति पूरा वो पढ़ा लिखा है, उसी दवाई के बारे में जानता है, And he also has a limitation. और उसका भी एक कोई सीमा है। And he cannot go beyond. If things go worse, he cannot go beyond. और जब वो कुछ खराब ज़्यादा हो जाएगा और उसका सीमा से वो ज़्यादा नहीं जा पाएगा। Then how much belief and faith we should have on God who is the healer? For him nothing is impossible. तो जब ये बात उठता है तो हम लोग यीशु परमेश्वर को कितना विश्वास करना चाहिए, जो जिसके पास कोई हर एक बीमारी का चंगाई का मार्ग है। You see that? अब देखिए इसको, This is very important. ये बहुत मुख्य विषय है। One day Jesus was there in the house in Capernaum. और कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन थे, And there was a huge crowd in that house. और उसके घर चार तरफ बहुत सारे लोग थे। He started teaching about the kingdom of God. और उसी समय ईश्वर का राज्य के विषय में वो शिक्षा दे रहे थे। And from a different town, faraway place, one man with palsy was brought. और बहुत दूर से एक कोढ़ का बीमारी को वो लेके आए थे उसी के पास। And this man had a beautiful, good friends. और वो आदमी का बहुत सारे अच्छा दोस्त भी थे। So he was not able to move his hands or legs, and he was like a vegetable lying down. और उसका शरीर को वो ठीक से वो नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसका अंग का खराबी था। So his friends had some compassion over this man. तो इसलिए वो उसका दोस्त लोग उसके ऊपर दया किए थे। With the permission of the father, mother, I don't know, nothing is recorded there. I only guess that way. He had put this man on a cot, and then just 4 of them carried. और एक काट के ऊपर उसको सुलाया, और उसका पिता माता से जरूर मैं नहीं जानता हूँ, उससे कुछ ऐसे आज्ञा लेकर उसको लेके आए प्रभु यीशु मसीह के पास। This historical episode you will find in Mark chapter 2. और ये verse इतिहास number 1 onwards. और ये इतिहास का चंगाई आपको मिलेगा मरकुस उसका पर्व 1 में और 2 से उसके बाद। And when these people came near to the house, they found that the house was packed with people listening to Jesus.
जब वो दोस्त लोग उसी बीमारी को लेके आए थे, उन लोग देखे कि घर के अंदर पूरा लोग भरा हुआ है और उन लोग यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं। But they did not take this man away, saying in their hearts, let's see next time. और इन लोग ऐसे नहीं बताए कि चलो आज पूरा लोग भरा हुआ है, हम लोग लौट जाते हैं, फिर और एक दिन आएंगे। Sometimes we don't like the crowd, isn't it? हम लोग बहुत बार बहुत सारे लोग को प्रेम नहीं, अच्छा नहीं लगता हम लोग It's को। very crowded area, it's very crowded thing, then we'll say, all right, we'll come next time, maybe early hours we'll come so that we can be through. जब हम लोग देखते हैं बहुत भीड़ है और बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक काम के लिए, हम लोग वहाँ चाहते हैं कि हम लोग कभी और जल्दी से आएंगे, नहीं तो और एक दिन आएंगे। The 4 people are people of faith. और जो 4 आदमी वो बीमारी को लेकर आए थे, उन लोग विश्वास थे। That was the best opportunity for them to present this man before Jesus. और उन लोग को ऐसे विश्वास में आया था कि वो बोले कि ये ठीक समय है, हम लोग इस बीमारी को यीशु मसीह के पास लाएंगे। If not today, it's going to be never. जब आज नहीं है तो कभी नहीं आएगा। That's the statement. If not today, जब आज नहीं है it's going to be never. और कभी भी नहीं होगा। We do not know when Jesus will come back. हम लोग नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह और एक दिन आएंगे यहाँ। But that man was not able to speak, he was not able to move his limbs or hands or whatever. क्योंकि जो बीमारी का आदमी अंग प्रत्यंग वो नहीं चल रहा था, वो चुपचाप था। He was lying down like that, that's all. वो एक ही बेड के ऊपर पड़ा रहा था। But look at the faith of these 4 people who carried him over a cot. और यहाँ देखिए जो उसको जो 4 दोस्त ने आए थे, उन लोग का विश्वास का कितना बड़ा है। They somehow would have requested the house owner, sir, please do us a favor. This boy is very sick and he should be healed. And do one favor. जरूर उन लोग ऐसे अनुरोध करते होंगे जो घर का मालिक के अंदर जाने के लिए कि सर ये बीमारी आदमी बड़ा बीमार है उसका, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको अंदर लेके जाएं। Sir, take a few tiles from the roof. We will help and we will just bring that man down from the rooftop and then present him, put him before Jesus. And after that, when the healing is over, we'll repair the tiles, don't worry. They would have told. शायद उन 4 दोस्त ने ऐसे बताते होंगे, उस घर मालिक को अनुरोध करते होंगे कि सर आप थोड़ा छत के ऊपर थोड़ा टाइल हम लोग निकाल देंगे और छत के ऊपर से वो नीचे हम लोग वो बीमारी आदमी को यीशु मसीह के पास रखेंगे और वो चंगाई होने के बाद हम लोग ठीक कर देंगे। That house owner must have been very good. शायद वो जो घर का मालिक शायद बहुत अच्छा आदमी होगा। He also would have had some faith. शायद उसका भी कुछ अंदर में उसका हृदय में विश्वास होगा। No problem, he said. और कुछ समस्या नहीं है। So they removed the tiles and then lowered that body, that man, so that he would straight come in front of Jesus. और उन लोग ने छत के ऊपर गया और छत का ऊपर से वो टाइल को उन लोग खाली कर दिया और ऊपर से प्रभु यीशु मसीह के पास उन लोग बीमारी आदमी को उतार दिया। If a 6 feet man should be lowered from the rooftop, and how many tiles would have been removed, you just imagine. जब सोचिए एक 6 फीट का एक आदमी को जब छत के ऊपर से उन लोग उतार रहे हैं तो उसका टाइल कितना बड़ा से उन लोग वहां से खाली करते होंगे। If it is your house or my house, will we allow them to do? क्या ये जब आपका घर में होता, क्या हम लोग का घर में होता, क्या हम लोग उन लोग को ये करने के लिए हम लोग सुजोग देते हैं? That man must be a man of faith. जरूर वो आदमी एक विश्वास का आदमी था। And this man was lowered, the man of palsy was lowered right in front of Jesus when he was teaching to the people. Jesus looked up, hey, man is coming down. Hey. और वो आदमी को उन लोग यीशु मसीह के पास उतार दिया और सब लोग देखे कि ऊपर से एक आदमी को उन लोग उतार रहे हैं। And the Bible says he healed that man. और बाइबल ये बताती है कि वो आदमी वहां से चंगा उसको मिला था। But before that, Jesus was marveling at the faith of the 4 people who brought this man of palsy to Jesus. और प्रभु यीशु मसीह ये चंगाई करने से पहले उनका मन में ये भरा कि जो 4 दोस्त लोग का उन लोग का विश्वास कितना बड़ा है। Sometimes this also will happen. बहुत सारे समय ये सब घटता है। Because the man of palsy cannot believe because he is out of his senses. जो पैरालिसिस है उसको कभी नहीं वो कर सकता क्योंकि उसका शरीर का अंग प्रत्यंग ठीक से नहीं चलता है। But his friends believed that he will rise up if Jesus touches him. परंतु उसका दोस्त लोग ये विश्वास करते थे कि यीशु मसीह उसको छुएंगे तो उसको चंगा मिल जाएगा। And they saw the glory of God.
और उन लोग यहाँ पर वहाँ प्रभु का गौरव देखा। Look at this faith. देखिए यहाँ कितना बड़ा विश्वास। Just as you believe, even a human being, a doctor, a human being with all faith, you go to the doctor and you receive your healing. और जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरा विश्वास लेकर आपको चंगाई मिल जाता है। How much more you and I should believe God, who is far, far away, far, far above, superior to every human being, any doctor and any physician in this whole world. और तो हम लोग को कितना बड़ा विश्वास उसके ऊपर करना चाहिए जो हम लोग से बहुत बहुत दूर, जो बहुत बड़ा, और डॉक्टर से डॉक्टर, और जो चिकित्सक से चिकित्सक, ओ परमेश्वर के ऊपर हम लोग कितना बड़ा विश्वास करना चाहिए। I thank God for medical doctors. मैं धन्यवाद देता हूँ हम लोग के संसार में जो मेडिकल डॉक्टर लोग हैं, Because medical science has come from God only. क्योंकि जो संसार में जो औषध से दवाई सब निकला वो ईश्वर से भी आया। They are good servants of God. उन लोग ईश्वर का एक अच्छा दास स्वरूप है। I am not against medical science and medicines and the practice of taking medicines for healing. और मैं दवाई के बारे में और डॉक्टर के बारे में और उन लोग का जो उद्भावन के बारे में मैं विरुद्ध में बात नहीं कर रहा हूँ। But there are diseases which cannot be dealt with human beings. और ऐसे बहुत सारे बीमारी है जो मनुष्य के पास संभव नहीं है उसको चंगाई देने के लिए। Whether it is a disease that can be dealt with medicine and doctor or cannot be dealt with medicine and doctor, everything is possible with Jesus. और ये एक ऐसा बीमारी है वो वैद्य ठीक करेगा कि दवाई उसको ठीक करेगा, और दवाई करेगा कि मनुष्य करेगा, वो सब कुछ यीशु मसीह के पास संभव होगा। Anything is possible with Jesus. हर तरह का विषय यीशु मसीह के पास संभव है, Small or great. छोटा और बड़ा। He can bypass a doctor and heal. और ये सबको दूर करके वो खुद चंगाई कर सकता है। Or he can allow the medicines, and then when you take medicines, he can allow still healing comes from him only. और वो ऐसे भी करता है कि वो दवाई देकर और दवाई को वो देता है और उसको उसी के द्वारा वो चंगाई लाता है। The medicines are the chemical substances. और जो दवाई है वो रासायनिक द्रव्य है। And these substances will alter the system, and so that the attack of viruses will be nullified. और वो रासायनिक द्रव्य जब हम लोग का शरीर के अंदर जाता है, हम लोग जो खराब हुआ है उसको वो ठीक करता है। But it is God who kept the resistance to diseases in each person's body. और जो वो ईश्वर है जो मनुष्य का हर एक शरीर का जगह में वो वही बीजाणु का वो चीज रखा है। If that is not there, any chemical, any medicine that you take, the man will not live. और जब वो नहीं रहता, कोई भी रासायनिक द्रव्य युक्त वो जो दवाई कभी चंगाई नहीं कर होता। If resistance is gone, everything is gone. और हम लोग सहने का शक्ति जब चला जाता और सब कुछ चला जाता। So these viruses and bacteria, they invade the body of a man. और जो बीजाणु और जो शरीर का जो वायरस है वो हम लोग के शरीर को खराब भी करता है। So it is ultimately God who brings healing in the bodies of the people. और अंत में वही ईश्वर है जो उस मनुष्य का शरीर में चंगाई लाता है। So why does he do that? क्यों वो ऐसे करता है? He extends life to human beings. क्योंकि वो मनुष्य का जीवन का समय वो बढ़ाता है। Still some more years. और कुछ दिन, Still some more years. और कुछ वर्ष। How many attempts the devil made to, put you down. और कितने साल कितने बार हम लोग को शैतान चाहता है कि हम लोग और दब जाए। I don't know how many of you probably years back you should have gone. I'm sorry to say that. और मैं नहीं जानता हूँ और कितने साल पहले आप चला जाते होंगे। Maybe struck with a serious disease, but you came out of the disease and hospital by the grace of God. और शायद ऐसे होता होगा आप वो सब दिन आप देखते आने के बाद भी आज वो दवाई खाने के बाद भी आप चंगाई है। Some of you have even gone up to very close to the mouth of death. और बहुत सारे लोग ऐसे भी होगा उन लोग का मृत्यु का वो मुंह से बच के आते होंगे। I don't know, brother and sister, I am not saying that you should go, but I thank God for God has healed you. और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों मृत्यु का द्वार के पास जाए, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि आप ईश्वर के दया से चंगा पाए। I always wish good health and good life to you. और मैं ये शुभेच्छा और चाहता हूँ कि आपका जीवन में हरा भरा रहे और आप चंगाई पाए। But your life was extended. और आपका जीवन बढ़ते आ रहा है। How many people after meeting with a serious accident, doctors would have said that he will no more live, but then by the grace of God they come out of
और कितने सारे लोग ऐसे हैं उनका जीवन में एक दुर्घटना होने के बाद भी और डॉक्टर बोला कि वो नहीं बचेंगे, परंतु उन लोग अभी तक जिंदा है। Maybe you are the one. शायद आप उसी में से एक है, I don't know. मैं नहीं जानता हूँ। In my life, I had several occasions, even when I was a very small boy of about 1 year or 1.5 years, doctor said that I would die. और मैं नहीं जानता, वो एक बहुत सारा समय होगा और उसी समय मेरा जीवन में भी आया था। और मैं जब मेरा बचपन में समय 1 साल और 1.5 साल का समय डॉक्टर ने बोला था मैं नहीं जिंदा रहूंगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहन, God extended my life that I would become a preacher of good news to you. और मेरा ईश्वर ने और मेरा जीवन का वो समय सीमा को वो बढ़ा दिया और इसलिए मैं आज वो सुसमाचार लेके आपके पास पहुंचा In हूं। the same way, God has extended your life that you should come today and listen to the message, get saved, be healed, and go to heaven after your journey in this world is over. शायद इसलिए ईश्वर आपको बचाया है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप यीशु मसीह का वो सुसमाचार सुने और आपको परित्राण मिले और आपका जीवन में चंगाई मिले और एक दिन आप फिर स्वर्ग में चला जाए। That is the fact. वो है घटना। So, my dear brothers and sisters, healing comes from God Almighty. और मेरा प्रिय भाई और बहनों, हर एक चंगाई और ईश्वर से आता है। In Isaiah chapter 53 verse number 5 we read, और जब इसाया नबी पुस्तक उसका 53 उसका 5 हम लोग पढ़ते हैं, by his stripes we are healed. और उसका कोड़ से हम लोग को चंगाई मिला। By his stripes, Jesus Christ's stripes, his body, he received, the bruises in his body, and by the stripes of Jesus we are healed. और यीशु मसीह को जो कोड़ मिला था, कोड़ का मार मिला था, उसका शरीर का जो जंत कष्ट हुआ था, उसी से हम लोग चंगाई मिला। For our iniquities, for our disobedience, for our sins, for our transgressions, he was bruised. और हम लोग का हर एक पाप, हम लोग का हर एक का जो उसको कष्ट और परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन, और उसी के लिए उसी को वो कोड़ मार मिला। And his blood was shed for us. और उसका शरीर से वो लहू निकला था। His blood was gushing out. और उसका लहू शरीर का बाहर से आ गया था। And he took all the punishment which you and I are supposed to have taken. आपको और मुझे जो दंड मिलना चाहिए था, और वो सब दंड वो अपना शरीर के ऊपर ले लिया। And his blood, by faith on the blood of Jesus, our sins are getting washed. और उसी का लहू और हम लोग का जो विश्वास उसी के ऊपर, उसी का लहू हम लोग को धो देता है हर एक पाप को। What a love that he exhibited on the cross of Calvary. कितना बड़ा प्रेम वो काल्वरी क्रूस के ऊपर हम लोग के ऊपर दिखाया। Not only the forgiveness for our sins, केवल वो हम लोग का पाप को क्षमा नहीं किया, but by his stripes we are healed. Healing comes from him. परंतु उसका जो कोड़ मार उसको शरीर के ऊपर था, उसी से हम लोग को चंगाई मिला। So today, whatever may be the disease, जो भी आज आपके ऊपर बीमारी हो ना कहाँ हो, whatever may be the trouble that you are facing, that you are bearing in your bodies, आज आपका शरीर में जो भी कोई समस्या आए ना हो, receive Jesus and receive his healing. प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और उसको चंगाई आप पाइए। He is ready to heal you, but only one thing is you need to believe with all your heart like a child. वो प्रस्तुत है आपको देने के लिए, परंतु एक ही काम करना पड़ेगा कि आप एक बच्चा जैसा उसके पास आना In पड़ेगा। most cases, sin is responsible. Sin becomes responsible for sickness in the body. और ये एक दाई हम लोग करेंगे कि पाप जो हर एक बीमारी को लाता है शरीर में, Sins will have to be dealt with first with the blood of Jesus. और उसी पाप को हम लोग यीशु मसीह का लहू से हम लोग को धोना चाहिए, And then comes the bodily healing. और उसके बाद हम लोग का शरीर में चंगाई मिलेगा। Sometimes changes in the atmosphere, the environment causes some kind of irritations and disturbances in the body. I don't call that one as the sickness, as the disease, but it is a sickness. हम लोग का वायुमंडल में हर तरह का जो शायद कभी कभी वो बीमारी आता है, मैं उसी के बारे में नहीं बताता हूँ, परंतु जो पाप के कारण हम लोग का शरीर में बीमारी आता है, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। But diseases that are caused because of the sins are very deadly and they will kill the man, kill the body of a man. अब बीमारी मुख्य हो जाता है क्योंकि वो हम लोग को जब शरीर में आता है वो हम लोग का जीवन ले लेता है। Repentance is very, very important, my brother and sister. मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनुताप बहुत मुख्य विषय है हम लोग का जीवन में।
All right, Jesus said, except ye see signs and wonders, you will not believe. और ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बताया जब चिन्ह और अद्भुत काम तुम नहीं देखोगे And in तो verse- उसी को विश्वास नहीं करो। Right, and in verse number 49, the man says, the nobleman said unto him, Sir, come down, ere my child die. और राजा के कर्मचारी 49 में लिखा है कि राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। I understand that this man was not looking for some signs and wonders and magics and this and that. और मैं यहाँ समझ सकता हूँ कि ये राज कर्मचारी ने नहीं चाहता था कुछ चिन्ह और अद्भुत कर्म और कुछ जादू, वो नहीं चाहता था। He wanted the life of the boy. वो चाहता था कि उसका पुत्र का जीवन फिर एक बार आ जाए, He was not satisfied with signs and wonders taking place. और नहीं चाहता था कि चिन्ह और अद्भुत कर्म कुछ हो जाए। He said, my son is dying, please come. और वो बताया कि मेरा पुत्र मर जाएगा, दया करके आइए। But Jesus did not go. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वहां नहीं गए थे, But he spoke. पर वो कुछ बोले। He said, go your way, your son lives. वो वहां बोले कि तुम जाओ कि तेरा पुत्र जीवित है। Suppose if you and I were there, what we would have told Jesus? शायद हम लोग वहां उसी समय होते तो हम लोग उसी मसीह को क्या बताते? Would have been angry. हम लोग शायद उसी के ऊपर हम लोग गुस्सा होते। Sir, I am asking you to come. और हम लोग बोलते हैं कि सर मैं आपको बोल रहा हूँ कृपया करके आइए, I am begging you. मैं आपको पुकार रहा हूँ। If you are not interested, जब आप नहीं चाहते हैं कि आने के लिए, don't come then. नहीं आइए। And we would run away. और हम लोग वहां से भाग जाते। But this man didn't do like that. परंतु ये आदमी उस समय वहां वैसे नहीं किया, He believed. वो विश्वास किया। He has every power to heal any disease. और उसी के पास हर तरह का शक्ति है, हर तरह का चंगाई देने के लिए। My child will live if he comes to my house. और जब मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा जब वो मेरा घर आएंगे। Even my son dies, if he comes, he will live. और जब मेरा बच्चा भी मर जाएगा, मेरा पुत्र वो जब आएंगे वो जिंदा होगा। I will not leave this man. अब मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। He said, come Lord, otherwise my son will die. और फिर हे ईश्वर तुम आ जाओ मेरा घर, क्योंकि मेरा पुत्र मर जाएगा। But Jesus said, go your way, your son is living, go. और यीशु मसीह ने कहा तुम चला जाओ यहाँ से, तुम्हारा पुत्र जीवित है। The Bible says in verse number 50, और बाइबल ने ये बताती है पद 50 में, and the man believed the word that Jesus had spoken unto him, he went his way. और उस यहाँ लिखा गया कि उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की और चला गया। There are few people in the Bible who came to Jesus, but they went away after listening to Jesus. और बाइबल में ऐसे बहुत सारा व्यक्ति को हम लोग देखे हैं जो उन लोग यीशु मसीह के पास कुछ लेके आए हैं और यीशु मसीह बताने के बाद उन लोग प्रतीत करके चला गए हैं। But this man also went away, but believing Jesus. और परंतु ये आदमी आए थे यीशु मसीह के पास और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा और यीशु को विश्वास करके चला गए। He said, Jesus spoke, that's all. और वो उस कहने लगा कि यीशु मसीह ने बताया, बस ये मेरे लिए सब कुछ है। That is enough. और मेरे लिए सब कुछ है। I don't need anything more than that. और मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे उससे संतुष्ट है। For you to receive your bodily healing, this message is just enough for you, brother. और आपका शरीर में ये चंगाई देने वाला और ये वार्ता संपूर्ण और यथेष्ट है मेरा भाई। This word that is coming from, coming through this program to you is just enough. If you believe, you will receive the healing from Jesus, not from me. और इसी कार्यक्रम में ये वचन ईश्वर ने आपको दे रहा है, क्योंकि आप वहां से रहकर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह ने जो यहाँ किया था आपके ऊपर वो जरूर करेंगे। I thought he will come, और मैं सोचा था कि वो मेरा घर आएंगे, but he spoke. और मुझे बोला। It is equivalent to coming. और ये आने के लिए आने का एक समान है। Enough. That word came from the mouth of Jesus. That's enough. I believe him. और यीशु मसीह का मुंह से जो निकला और मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। 51. और एक 51 में लिखा गया, As he was going down, जब वो लौट के आ रहा था, his servants came and met him and told him, saying, your son is living. और उसके दास उससे मिल लिया और उससे कहला तेरा लड़का जीवित है। What? My son is living. और वो आश्चर्य, अरे मेरा बेटा जिंदा है। I knew that Jesus' word will heal that man. और my मैं boy. जानता हूं कि यीशु मसीह ने जो कहा वो चंगाई का बात मेरा पुत्र के ऊपर लगा। My son is living. हाँ मेरा बेटा जिंदा है। That's the word of Jesus. ओ यीशु मसीह का बात। Then he did one thing. और एक बात वो किया, He inquired in 52. He inquired of them the hour when he began to amend. और 52 में वो उसके पूछा
कौन सा समय वो चंगाई उसको मिला? Exactly, tell me what time he started living. Come on, tell me. That Oh. fever left. और उससे ठीक से पूछा कि मुझे ठीक से बताओ वो कौन सा समय में उसको चंगाई मिला? And the servant said, और उससे उसका दास ने ऐसे बोला, yesterday at the 7th hour the fever left him. और काल ठीक 7 बजे उसका जोर निकल के चला गया। That means this man would have had a journey, और उसका मतलब 1 day's journey. वो आदमी का एक दिन का वो यात्रा था, And he was walking only by faith. और वो अभी तक भी विश्वास में चल रहा है। Jesus said, my son will live. 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 My son will live. My son will live. Because Jesus said that. और यीशु ने कहा मेरा पुत्र जीवित रहेगा, यीशु ने कहा मेरा बेटा जीवित रहेगा, यीशु ने कहा मेरा बेटा जीवित रहेगा, यीशु ने कहा मेरा बेटी जीवित रहेगा। वो विश्वास में वो चलने लगा। Exactly. ठीक उसी समय 53 says, so the father knew that it was at the same hour that in which Jesus said unto him, thy son liveth, and he himself believed and his whole house believed. और 53 पद में यहाँ लिखा गया, जब पिता जाना गया कि वो उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने विश्वास किया। Because this man knew. क्योंकि वो आदमी जाना था। At that hour he was talking to Jesus. उसी समय वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बात किया। He was not interested to see miracles and signs alone. और नहीं चाहता था कि कोई चिन्ह और अद्भुत काम हो जाए। You are the giver of life, he believed. वो विश्वास कर रहा था कि क्यों आप जीवन दे सकते हैं। You can heal my son. आप भी मेरा बेटा को चंगाई ला सकते हैं। If it is whether it is a headache or a fever or a cancer or a tumor or AIDS or whatever it may be, but Jesus can heal. और ये माथा का चक्कर की जोर की कैंसर की दूसरा बीमारी और जो भी बीमारी हो ना कहाँ हो, Exactly at that hour my son started living. और ठीक उसी समय यीशु मसीह ने जब बताया उसी समय वो उसका पुत्र चंगाई पाया। Brother and sister, प्रिय भाई और बहनों, Jesus need not come to your house, but he spoke the word. This word is now available to you. यीशु मसीह शायद शरीर में आपका घर को नहीं आए, परंतु उसी का वचन आज आपके पास सामने है। The same word is now available in the book form. और उसी का वचन आज इस पुस्तक में लिखा गया। And you can read and you can claim that promise. और आप इसको पढ़ सकते हैं और उसको अधिकार के प्रार्थना कर सकते हैं। You can be healed right now and right today in the name of Jesus. और अभी आप उसी को अधिकार में प्रार्थना करके आपको चंगाई मिल सकता है। Word has same power as he comes to our house and heals. और वचन का उसी तरह का शक्ति है, और जैसा कि हम लोग का वो घर आए हम लोग को छू के चंगाई दे। That word I am preaching to you. और उसी का वचन में अभी आपके पास बता रहा That हूँ। word is coming into your ears. और उसी का वचन आप सुन रहे हैं। Take that word to your heart. और उसी का वचन आपका हृदय में ले लीजिए। Believe Jesus. और उसी के प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। You will see the glory of God. आप ईश्वर का गौरव आपका जीवन में देखेंगे। A month back in our church, a lady came. और एक महीना के पहले एक महिला हम लोग का चर्च आई थी। And this lady's sister was diagnosed of cancer 4th stage. और उसका जो कर्कट का बीमारी कैंसर उसका 4था स्टेज था। And all her lungs were totally spoiled, and they took an X-ray and it was very shabby. और उसका लंग्स और उसका जो छवि लिया गया था वो पूरा नष्ट हो गया था। And the doctor said 4th stage she will not live, and I'll have to admit her, go and admit in Cancer Research Institute. और उसका जो 4था स्टेज था, डॉक्टर ने बोला ये मैं ठीक से चिकित्सा नहीं दे पाऊंगा, आप उसको जो कर्कट का जो स्पेशल हॉस्पिटल है उसको ले जाइए। She has children. उसका बच्चा लोग है। How the life will be if the mother is not there, you can just think about it. और आप सोचिए जब माँ नहीं होगा परिवार में उसका जीवन क्या, उस परिवार क्या होगा। Her X-ray shows it's very bad. उसका जो फोटो जो एक्सरे उसमें वो देख रहा था वो पूरा खराब हो गया था। And the sister of that is the cancer patients, the sister came to the church, and in a small piece of paper she wrote the name of her sister and said, sir, will you please pray for this candidate, my own sister, dying of cancer 4th stage, doctors gave her up. और उसका बहन ने वो चर्च में आए, एक छोटा टुकड़ा कागज में वो लिखा कि सर क्या मेरे बहन के लिए आप प्रार्थना करेंगे जो 4था स्टेज में कैंसर में वो मरने के लिए वो लड़ रहा है। And the whole church prayed with burden.
और पूरा हम लोग का जो उपासना का जो चर्च है वो सब लोग प्रार्थना करने लगे। We called on the name of Jesus. हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किए। Why? क्यों ऐसे किए? The one who said, "Go thy way, your child heals," he is living even today. और जो यहाँ वचन में हम लोग देखा वो कर्मचारी को बताया कि तुम तुम्हारी मार्ग में जाओ क्योंकि तुम्हारा पुत्र जीवित है, वो आज तक भी जीवित है। Jesus Christ is alive today. यीशु मसीह ने आज तक जीवित है। He is the same yesterday, today and forever. वो काल, आज और अनंत काल तक वो हम लोग के साथ जीवित है। He died for our sins वो हम लोग का पाप के लिए वो प्राण दिए। and he was buried. वो मृत्यु में वो गड़ा गए। It is very true. ये सच बात है। He died, it is very ये true. वो मर गए थे, वो सच बात है। He died for you and for me. क्योंकि आपके लिए और हम लोग का पाप के लिए मरे थे। God need not die. ईश्वर कभी नहीं मरते। God will not die. और ईश्वर कभी नहीं मरेंगे। But he deliberately took the death. और क्योंकि वो मरने का जो प्राण वो खुद ले लिए थे अपने ऊपर। Otherwise you and I will die. नहीं तो हम लोग मर जाएंगे उसके बाद। Otherwise you and I will go to hell. नहीं तो हम लोग को आप और हम नरक चला जाएंगे। So he died. और क्यों? इसलिए वो मरे। And at the same time, और ठीक उसी समय the great news is, और बड़ा संवाद है, on the third day, और तृतीय दिन as he promised, जैसे वो प्रतिज्ञा किए he थे, rose up from the grave, और वो पुनरुत्थान हुए, rose up from the dead, और मृत्यु से पुनरुत्थान उसको and he मिला। is now seated on the right hand of the Father. और अभी वो दाहिने तरफ पिता के पास God है। is living. और ईश्वर ने जीवित है। Jesus is living today. और यीशु मसीह ने जीवित है आज। Jesus is alive. और जीवित है यीशु मसीह His आज। tombstone is still open in Jerusalem. और उसी का मृत्यु का कब्र अभी तक खुला है। Nobody can shut it. कोई उसको बंद नहीं कर And सकता। nobody can reduce the power of और God. कोई भी उसका शक्ति को नहीं घटा He सकता। is the Sarva-Shaktiman. और सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर He है। can do anything and everything for you and for me today. और जो सब कुछ कर सकता है आपके लिए और मेरे He लिए। is good God. वो भला ईश्वर है। So we prayed in the name of Jesus who is ever living. और इसलिए हम लोग उसी का नाम से हम लोग प्रार्थना किए जो जीवित है। We said, Jesus, have mercy on this candidate. हम लोग प्रार्थना किए, हे यीशु मसीह उसके ऊपर तो दया कर। And that Monday, the family went for again checkup. और उसका अगला दिन सोमवार जब उस परिवार ने गया Sunday चेकअप के we लिए, prayed. हम लोग रविवार प्रार्थना किए And Monday they went to the hospital. और सोमवार उन लोग अस्पताल गए। You know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? Day before yesterday I met that candidate. और ये पहले आज परसों मैं उससे मिला। I am not telling a lie. मैं झूठ नहीं बोलता I हूँ, am very happy मैं बहुत खुश हूँ because I saw this lady. क्योंकि मैं उससे मिला। And on Monday, मैं सोमवार after every test was over, जब हर तरह का परीक्षा खत्म हो the गया, doctor said there is no cancer at all for you. और डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा शरीर में कोई कर्कट का बीमारी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Monday there is no cancer. और सोमवार उसका कर्कट नहीं था, But till Saturday there was full of cancer, fourth stage. Go, they said go and get admitted in Cancer Research Institute or else she will die. और सोमवार से पहले जो शनिवार था उसी दिन तक उसका शरीर में कर्कट भरा हुआ था। और डॉक्टर ने बोला तुम Sunday. कैंसर हॉस्पिटल जाओ। Sunday we pleaded for the mercy of God. और रविवार हम लोग यीशु के मसीह के पास पुकारने लगा। But that candidate did not come to the church. क्योंकि वो बीमारी आदमी चर्च गिरजा नहीं आया था। Candidate was there, that sister was there in the house. वो घर में वो पड़ा हुआ था। It's only the sister of that sister was in the church. उसी का बहन वो आए थे चर्च, वो उसी ने वो अनुरोध किया। There is a Bible verse in Jeremiah chapter 23:23. बाइबल ऐसे बताते हैं कि यिर्मयाह उसका 23 का 23 में This verse says, इस पद बताता है, I am not only God for near, but I am God for far off also. मेरे पास जो है मैं उसी के लिए परमेश्वर न हूँ, परंतु जो लोग दूर में है उन लोग के साथ में भी मैं So when हूँ। we prayed in the church, the power of God hit her there और in the जब हम लोग house. चर्च में प्रार्थना किया उसी का शक्ति उसको स्पर्श किया। And that Monday, no cancer at all. और सोमवार ने उसका शरीर में कोई कर्कट का बीमारी नहीं है उसके शरीर में। Can you believe? क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं? Can you believe? क्या आप ये विश्वास कर सकते She हैं? is right there. ओ अभी जीवित है। I saw her day before yesterday. और मैं उसको परसों उसके साथ मिला। Amazed. to see that. आश्चर्य हो गया। What a power of God is this. और ईश्वर का शक्ति कितना बड़ा है। And that lady's face was full of smile, holding her child in their arms. और वो महिला का और उसका मुख से हंसी आ रहा था और खुशी था उसका बच्चा के साथ।
1 month over. 1 महीना चला गया, She's perfectly all right. ओ अभी पूरा ठीक I है। tell you, friend, मैं बताता हूँ मेरा God बंधु, who created you, जो ईश्वर आपको बनाया है He is all powerful. और सर्वशक्तिमान He है can do anything for you. और सब कुछ कर सकते हैं। That's why He sent Jesus. इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को And भेजा Jesus died on the cross. और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर By His प्राण stripes दिया। you can be healed. और उसी का कोड से हम लोग को चंगाई मिलेगा, Right now and right away. अभी आपको मिलेगा। But this nobleman did one good thing. ये राजकर्मचारी ने एक अच्छा काम He किया just believed the word of Jesus and went away. और यीशु ने जो कहा उसको वो विश्वास किया, वो उसी का बात से वो चला गया। I am going to pray from here. मैं अभी वो प्रार्थना करने जा रहा हूँ And according to Jeremiah 23:23, और जेरेमिया उसका 23 के the अनुसार healing power of God can touch your body. और यीशु का वो चंगाई का शक्ति आपका शरीर को अभी स्पर्श करेगा। Believe Jesus. यीशु मसीह को विश्वास And be कीजिए healed. और चंगाई पाइए। Loving Father in heaven, और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, I thank you, Lord, for your healing, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ आपका चंगाई के I लिए thank you for the presence of your healing power here. और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका उपस्थित का चंगाई के I लिए। thank you for the healing power. The presence of your healing power flows through this, yes, Lord, through program and touches your people as they believe you, Lord Jesus. पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह का जो चंगाई का शक्ति इस कार्यक्रम में आपका लोग को आप स्पर्श कीजिए। You are same yesterday, today and forever. आप आज काल और अनंत काल समान है, Your power is the same. आपका शक्ति समान है। As your people begin to believe you, तो इसलिए आपका लोग जब आपके ऊपर विश्वास करने लगे, whatever may be the disease, oh Lord, जो भी कोई उन लोग का बीमारी हो, curse those disease and bring healing, oh God. Send healing power in their body. और बीमारी को अभिशाप दीजिए और उन लोग का जीवन में और चंगाई लाइए। From your stripes, Lord, we are healed. आप जो कोड खाए थे, मार खाए थे हम लोग के लिए, उसी के द्वारा उन चंगाई दीजिए। Let your people be healed and stay healed and healthy and live for the glory of God and a testimony for your name, Lord Jesus. और आप लोग को आपका लोग को इस चंगाई मिले और ईश्वर आपका गौरव है। और चंगाई मिलने के I बाद curse every arthritis in the name of Jesus. हर तरह का जो हड्डी का बीमारी में को धमक देता हूँ, यीशु I मसीह का curse चला जाए। every headache in the name of Jesus. जो मत्था चक्कर होता है, मैं यीशु मसीह का धमक देता हूँ, चला I जाए। rebuke every heart condition in the name of Jesus. मैं धमक देता हूँ जो हर तरह का हृदय का बीमारी उस चला I जाए। rebuke diabetic condition in the name of Jesus. और मैं डायबिटिक जो बीमारी है उसको यीशु मसीह के नाम से धमक देता हूँ, चला I जाए। rebuke every kind of problem that is there in the womb and uterus in the name of Jesus. हर तरह का जो पेट का कोक का बीमारी है, यीशु मसीह का ना धमक देता हूँ, चला I जाए। rebuke every diseases that are there in the children in the name of Jesus. Come out of them in Jesus' name. जो भी कोई बीमारी बच्चे लोग के ऊपर है, मैं यीशु मसीह का नाम धमक देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से वो सब चला जाए, I चंगाई rebuke दे। the cancer in the name of Jesus right now. और मैं यीशु मसीह के नाम से धमक देता हूँ, जितने सारे कर्कट बीमारी है वो चला जाए। Every tumor come out and disappear in the name of Jesus. और हर तरह का ट्यूमर का बीमारी वो चला जाए यीशु मसीह के नाम Every से। demonic oppression leave, come out in the name of Jesus. हर तरह का मांद काम वो जो चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई कर दे। Be healed in the name of Jesus. और यीशु के नाम से चंगाई Right पाए। from top of the head till the bottom of the foot, you be healed in the name of Jesus. और मस्तक से लेकर पैर तक हर तरह का शरीर का हर तरह का बीमारी चला जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए। Every woman who has no issue, let them have issue in the name of Jesus. जो महिला लोग का अभी तक चिंतित है कि उन लोग का बच्चा नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए बच्चा Lord, होगा। bless your people, Lord. हे पिता परमेश्वर, आप लोग को आपका लोग को आशीष दे, Glorify your name, Lord. आपका नाम का गौरव हो। Thank you for touching your people today, Lord. धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग को आपका लोग को आप चंगाई किया। I give you praise and glory and honor and worship you, Lord. मैं धन्यवाद प्रशंसा स्तुति आपके नाम पे करता हूँ। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray, Lord. यीशु मसीह नाजरीत के नाम से हम लोग प्रार्थना करिए हैं। Amen. आमीन। God bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। Amen. मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना
वो तुम्हारे साथ है, डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं उसकी स्तुति करूंगा,